वैसे तो बाय प्रोफेशन आईटी में हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन बाय पैशन एक राइटर हूँ। ऑनलाइन जब ओपन माइक हुआ था तो मैंने काफ़ी शायरी बोली थी, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा डिफरेंट टर्न लेते हैं। तो जिस विषय पे आज मैं बोलने जा रही हूँ ये एक ही कविता है और इसका टाइटल क्या वो प्यार था। दोस्तों, हम सबके लिए प्यार के काफ़ी अलग अलग मायने होते हैं। हमने युगों से प्रेम और प्यार की परिभाषा को बदलते हुए देखा है। राधा का प्रेम विरह में भी कम नहीं हुआ था और मीरा ने अपने भक्ति को भी प्रेम के रूप में पा लिया था। मेरे ख्याल से कलयुग का प्रेम को प्रेम नहीं कह सकते क्योंकि आज के ज़माने में प्रेम बेहद मतलबी और निष्ठुर हो गया है। मैंने अपने मेरे करीबी को अपने आत्मसम्मान में भी दाव पे लगाकर प्यार करते हुए देखा है, मगर क्या वो सच में प्यार है? ये कविता बेस्ड लव जिहाद पे है क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में इस पर केस ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए इसी बात पे आज एक डिस्क्लेमर के साथ ये कविता स्टार्ट करूँगी। ये कविता लोगों में सिर्फ जागरूकता पैदा करने के लिए इरादे से लिखा गया है। ये कविता किसी को भी दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुनहरे सपने सा बनकर आया था वो मेरे करीब। एक सुनहरे सपने सा बनकर आया था वो मेरे करीब। बेहद खुश थी मैं क्योंकि वो बन गया था मेरा नसीब। मुझे भी अपने प्यार और अपनी किस्मत पर था बड़ा गुरूर। मुझे भी अपने प्यार और अपनी किस्मत पर था बड़ा गुरूर। शायद अब उनके होने से ही मेरे चेहरे पे रहता था एक प्यारा सा नूर। अब उनकी बातों में, उनकी यादों में, उनकी बाहों में मैंने खुद को खो दिया था। पर मज़हब अलग होने के ख्याल से तो मेरे माँ बाप के दिल ने भी रो दिया था। अपनों और सपनों के बीच अब मुझे करना था एक अहम फैसला, मगर लाख समझाने पर भी मुझे करना पड़ा था मेरे अपनों से फासला। कई बार रिश्तों के भंवर में हम अजीब तरीके से उलझ कर रह जाते हैं। अपने प्यार को खोने के डर से हम सब कुछ चुपचाप सह जाते हैं। इतना कुछ पीछे छोड़कर भी मेरे प्यार ने मुझे कभी ना अपनाया। जिसे वो चांद कहता था आज उसी चांद में उसे सिर्फ दाग नजर आया। फिर जैसे एक तूफान सा आया, मंडराने लगा उस पर भी मजहब का साया। रुलाकर सताकर जबरन उसने मुझसे मेरे मजहब का त्याग कराया। न जाने कब, न जाने कैसे, मगर अब उसकी बातों की जगह लातों ने ले ली थी। उसके ऐसे बर्ताव से मेरा मान सम्मान और मेरी प्रीत भी लज्जित हो रही थी। मेरी चुप्पी, उसका गुस्सा, उसके साजिशों के जाल दिन पर दिन बढ़ते रहे। मुझे धमकाने, ताने सुनाने, रुलाने, मारने की उसकी नियत और रीत भी चढ़ती रही। बढ़ रहे थे उसके अत्याचार और हो रहे थे मेरे दिल पर निरंतर वार। बिन पानी के मछली जैसे मुझे रोज घुट घुट कर तड़पा रहा था उसका प्यार। फिर एक दिन उसने शुरू कर दिया मेरे ही शरीर का व्यापार। अब और कब तक सहती और करती उसके वापस आने का इंतजार। बदन पे चोट, मन पे घाव, अपनों से भी दूरी थी और खा गई थी प्यार में धोखा। अब निकल रहे थे मेरे अंदर के आक्रोश भरे शब्द, जिसको शायद अब तक मैंने बहुत था रोका। गुस्से में फेक एसिड उसने मुझ पर लिया बदला अपने अपमान का। ये कैसा प्यार था हमारा जिसमें खतरा आ पड़ा था मेरी ही जान का। उसने मुझे अकेला छोड़ा, मेरे दिल ने भी मुझे रुलाया। फिर समझाया, आंसू आए, दर्द लाए, पर ना जाने क्यों तब भी कोई उसे ना ला पाया। नहीं देख पाई थी मैं प्यार के ओढ़ में छुपे ये मजहब का खेल। मुझ पर इतना जुल्म करने के लिए क्या नहीं होनी चाहिए थी उसे कोई जेल? बिना कोई हिचक के, बिना कोई शिकन के क्या खूब चली थी उसने ये चाल। इतनी समझदार होकर भी न जाने कैसे मैं अब फंस गई थी उसके जाल।
अब तो मैं भी रहने लगी थी गुमसुम और पलट गई थी सारी काया। 4 दिन की चांदनी के बाद अब जीवन में काली रात का था साया। फिर भी कभी हार नहीं माना मैंने, क्योंकि अब गिरकर उठना आता है मुझे। मगर आज भी मज़हब के नाम पर ये गंदा खूनी खेल खेलना बहुत सताता है मुझे। समाज को बदलने के लिए अब हमें एक होकर जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पीढ़ी को अपना सर कटाना ही पड़ेगा।